अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। पिछला जो लेक्चर है हमने उसमें डिस्कस किया था परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और हमने उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम उन्हीं टॉपिक्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज का पहला न्यूमेरिकल यह है, ए कंपाउंड 80 ग्राम ऑन एनालिसिस गेव कार्बन 24 ग्राम, हाइड्रोजन 4 ग्राम एंड ऑक्सीजन 32 ग्राम। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी। एक कंपाउंड है 80 ग्राम, उसमें कार्बन है 24 ग्राम, हाइड्रोजन है 4 ग्राम, ऑक्सीजन है 32 ग्राम। उस कंपाउंड की एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? तो ये क्वेश्चन करो। सोल्यूशन, यू नो इट। आप एक टेबल बनाते हो, इसमें एलिमेंट होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फिर उसकी परसेंटेज या मास होगा उसका, फिर एटॉमिक मास होगा, फिर मोल्स होंगे, फिर मोल्स से क्या निकलेगा? सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अच्छा, कार्बन कितना है? 24 ग्राम मास है ना उसका, 24 ग्राम। हाइड्रोजन कितना है? 4 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है? 32 ग्राम। यहाँ तक आया समझ में? मास में वही आएगा जो इनका मास है, यहाँ परसेंटेज भी हो सकती है। अच्छा, एटॉमिक मास कार्बन क्या है? 12। हाइड्रोजन का क्या है? 1। और ऑक्सीजन का क्या है? 16। यू नो इट। आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो ये क्या आएगा? 24 डिवाइड बाई 12। आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो 4 डिवाइड बाई 1 और ये आएगा 32 डिवाइड बाई 16। तो यहाँ क्या आएगा? ये आएगा 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 2। 12 2s आर 1 4s आर एंड 16 2s आर। अब क्या निकालना है? रिलेटिव नंबर ऑफ, यानी सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स। वो कैसे निकलेगा? जब ये मोल्स निकले ना, इनमें देखो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स क्या है, वो सारे मोल्स को डिवाइड होगा। यानी 2 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 और 2 डिवाइड बाई 2। क्योंकि इन तीनों मोल्स में है ना 2 कम, सबसे कम मोल है ना 2, तो ये सबको डिवाइड होगा। 2 बाई 2, 4 बाई 2 एंड 2 बाई 2। यहाँ क्या निकलेगा? 1, यहाँ निकलेगा 2, यहाँ निकलेगा 1। तो कार्बन कितना निकला? 1। हाइड्रोजन कितने निकले? 2। और ऑक्सीजन कितना निकला? 1। तो क्या ये फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, CH2O ये है। यहां तक आया समझ में? पहले मास देखो या परसेंटेज देखो, फिर एटॉमिक मास देखो, दोनों का रेशो निकालो, वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे या मोलर रेशो निकलेगा। फिर ये जो मोल्स निकले उनमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स देखो, वो सब मोल्स को डिवाइड करो, वहां से सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स निकलेगा। और अगर वो सारे होल नंबर्स निकले तो वहां से एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगी। अगर वो होल नंबर्स नहीं मिले कोई, तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसको कन्वर्ट करो होल नंबर में, वहां से आपको क्या मिलेगी? एम्पिरिकल फार्मूला। ये इसका स्क्रीनशॉट उठाओ। लिखो और एक क्वेश्चन, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड is CH2O. CH2O 0.0835 moles of the compound contain 1 gram hydrogen, the molecular formula
of the compound is A option C2H12O6, B option C5H10O5, C option C4H8O8, D option C3H6O3. The empirical formula of a compound is CH2O. 0.0835 moles of the compound contain 1 gram of hydrogen. The molecular formula of the compound is. So these are the options. करो इसको जल्दी. Do it quickly. देखो एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड की क्या है ये, और 0.0835 मोल्स ऑफ कंपाउंड कंटेन 1 ग्राम हाइड्रोजन. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगी? देखो सॉल्यूशन क्या होगा. 0.0835 moles of compound contain 1 gram हाइड्रोजन. यही है ना? (0.0835 moles of compound contain 1 gram हाइड्रोजन. यानी इतने मोल्स ऑफ कंपाउंड में 1 ग्राम हाइड्रोजन है. यहां तक आया समझ में? तो एक मोल कंपाउंड में कितने ग्राम हाइड्रोजन होंगे? तो इसका मतलब होना 1 ग्राम डिवाइड बाई इतना. यहां तक आया समझ में? देखो आपको सिंपल मैथ पता है ना. अगर 12 ऑरेंजेस कॉस्ट फॉर एग्जांपल 8 रुपीज, तो 1 ऑरेंज कितने आएगा? 8 डिवाइड बाई 12 आएगा ना. इसी तरह अगर 0.0835 मोल्स में 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो पर मोल क्या होगा? पर मोल होगा ना सीधे 1 ग्राम डिवाइड बाई इतना. यहां तक आया समझ में? तो लिखो. अच्छा, 0.0835 मोल्स कंटेन हाइड्रोजन किसके बराबर? कंटेन हाइड्रोजन किसके बराबर? 1 ग्राम डिवाइड बाई 0.0835. तो 0.0835 moles contain how many carbon? 1 gram hydrogen. 0.0835 moles of compound contain 1 gram hydrogen. तो एक मोल कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन होगा? तो 1 मोल कंटेन हाइड्रोजन. 1 मोल कंटेन हाइड्रोजन कितना? 1 ग्राम डिवाइड बाई 0.0835. देखो 0.0835 ग्राम ऑफ कंपाउंड मोल्स ऑफ कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन है? 1 ग्राम. तो 0.0835 मोल्स ऑफ कंपाउंड में इतना हाइड्रोजन है, तो 1 मोल में कितना हाइड्रोजन होगा? सो 1 ग्राम डिवाइड बाई 0.0835. यहां तक आया समझ में? आप इनको डिवाइड करो. 1 ग्राम डिवाइड बाई 0.0835 वो आया बराबर 11.9 ग्राम. देखो 0.0835 मोल्स ऑफ कंपाउंड में 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन होगा? 1 ग्राम डिवाइड बाई 0.0835 मोल्स. तो यहाँ कितना निकला? 11.9 ग्राम. तो इट इज नियरली इक्वल टू 12 ग्राम. यहाँ तक आया समझ में? तो 12 हाइड्रोजन कहाँ पर है? 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है. तो दिस इज आंसर. यहाँ तक आया समझ में? क्योंकि जब इनका एटॉमिक मास हम ऐड करेंगे या ग्राम एटॉमिक मास ऐड करेंगे, वो निकलेगा ना मोलर मास के बराबर, यानी 1 मोल के बराबर. तो 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड में 12 ग्राम हाइड्रोजन होंगे कि नहीं? तो 12 ग्राम हाइड्रोजन खाली इसमें है ना. तो आंसर इज C2H12O6. स्क्रीन शॉट उठाओ जल्दी.
0.0835 मोल्स में कितना हाइड्रोजन है? 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो 1 मोल कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन होगा? 1 ग्राम डिवाइड बाई 0.0835। समझ आया? वो कितना निकला? 12 ग्राम हाइड्रोजन। तो ये ऑप्शन लिखो और एक क्वेश्चन जल्दी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2001 नीट में आया है। परसेंटेज ऑफ सिलीनियम, परसेंटेज ऑफ सिलीनियम, सिलीनियम का मोलर मास है 78.4 ग्राम। परसेंटेज ऑफ सिलीनियम इन per oxidase anhydrous enzyme is 0.5% by weight. The minimum molecular weight या mass of the enzyme will be A option 1.568 into 10 raised power 4. B option 1.568 into 10 raised power 3. C option 15.68. D option 2.186 into 10 raised power 4. करो जल्दी। Percentage of selenium in peroxidase anhydrous enzyme is 0.5%. By weight, the minimum molecular mass of the compound will be. देखो सॉल्यूशन। सिलीनियम का मोलर मास कितना है? 78.4 ग्राम। अच्छा, सिलीनियम कितना है उस एंजाइम में? 0.5% बाई वेट। इसका क्या मतलब हुआ? 0.5% सिलीनियम बाई वेट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि 0.5 ग्राम ऑफ सिलीनियम इन 100 ग्राम एंजाइम। यही हुआ ना मतलब? इसका मतलब है 0.5 ग्राम ऑफ सिलीनियम इन 100 ग्राम एंजाइम। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक आया समझ में? 0.5% सिलीनियम बाई वेट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 0.5 ग्राम ऑफ सिलीनियम इन 100 ग्राम एंजाइम। अगर 0.5 ग्राम सिलीनियम है 100 ग्राम एंजाइम में, तो 1 ग्राम ऑफ सिलीनियम कितने ग्राम ऑफ एंजाइम में होगा? तो 1 ग्राम सिलीनियम इज इक्वल टू देन 100 ग्राम डिवाइड बाई 0.5 ग्राम। यही आया ना समझ में? यहाँ तक आया समझ में? यानी 1 ग्राम ऑफ सिलीनियम इतने ग्राम ऑफ एंजाइम में होगा। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक आया समझ में? यानी 1 ग्राम ऑफ सिलीनियम विल बी इन दैट मच अमाउंट ऑफ एंजाइम। यहाँ तक आया समझ में? अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बोलता है? द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड विल बी, यानी उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा या मोलर मास क्या होगा। ये जो मिनिमम वर्ड है ना यहाँ पर, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, इसको नोट लिखो। जहां पर भी आप देखोगे नोट मीन्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी कंपाउंड containing
a particular element containing a particular element must have at least one atom or 1 mole of that atom। समझ आया? ये पॉइंट याद रखो। जब भी किसी कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट देखना होगा जिसमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट सिग्निफाई किया गया हो, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा उस एंजाइम का? जब सिलीनियम एक ही प्रेजेंट होगा, या एक एटम प्रेजेंट होगा, या एक मोल होगा। अगर एक मोल होगा तो मोलर मास निकलेगा। अगर एक एटम होगा तो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। अगर एक मोल ऑफ एटम होगा तो एक मोलर मास निकलेगा। समझो, अगर एक एटम होगा तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड निकलेगा। अगर एक मोल ऑफ दैट एटम्स होगा तो मोलर मास निकलेगा, यानी मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स निकलेगा। बस खाली ग्राम्स की डिफरेंस है। तो इसका मतलब है अगर हमें मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है ना एंजाइम का, तो इसका मतलब है उस एंजाइम में हमें कंसिडर करना है कि देयर इज ओनली 1 सेलेनियम एटम और 1 मोल ऑफ सेलेनियम एटम। समझ आया? चलो हम कंसिडर करेंगे 1 मोल ऑफ सेलेनियम एटम। 1 मोल ऑफ सेलेनियम एटम का कितना मास है? 78.4 ग्राम, क्योंकि 1 मोल ऑफ एवरी एलिमेंट कंटेन हैज ग्राम एटॉमिक मास, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास है ना। यहाँ तक आया समझ में? तो अब देखो, अगर 1 ग्राम ऑफ सिलीनियम है 100 डिवाइड बाई 0.5 ग्राम ऑफ एंजाइम है, तो 78.4 ग्राम ऑफ सिलीनियम कितने एंजाइम के वेट में होगा? वो निकलेगा ना मॉलिक्यूलर वेट फिर, क्योंकि एक ही एटम है ना मिनिमम प्रेजेंट, या एक ही मोल ऑफ एटम है ना प्रेजेंट। तो लिखो 78.4 ग्राम ऑफ सिलीनियम विल बी इन, एक तो ये 100 ग्राम डिवाइड बाई 0.5 इंटू 78.4। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक आया समझ में? देखो 0.5 ग्राम ऑफ सिलीनियम मतलब है क्या हुआ? 0.5% ऑफ सिलीनियम बाई वेट का मतलब क्या हुआ? 0.5 ग्राम ऑफ सिलीनियम इन 100 ग्राम एंजाइम। यहाँ तक आया समझ में? तो 1 ग्राम सिलीनियम कितने ग्राम ऑफ एंजाइम में होगा? वो होगा 100 ग्राम डिवाइड बाई 0.5। यहाँ तक आया समझ में? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट एंजाइम का कब निकलेगा या किसी कंपाउंड का कब निकलेगा? जब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट उसमें एक एटम होगा या एक मोल ऑफ एटम होगा। तो एक मोल ऑफ एटम्स का मास कितना है? 78.4 ग्राम। तो 78.4 ग्राम ऑफ सिलीनियम कितने वेट ऑफ एंजाइम में होगा? तो 100 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 78.4। यहाँ तक आया समझ में? ये आया समझ में? अब देखो आगे क्या करेंगे। तो ये निकले ना वेट ऑफ द एंजाइम, मिनिमम वेट ऑफ द एंजाइम। अब देखो क्या होगा, 100, अच्छा ये है ना 0.5, अगर यहाँ 0 ले जाएंगे ये बनेगा ना 5, तो ये आएगा 0 डिवाइड बाई क्या होगा 5 इंटू क्या आएगा 78.4। यहाँ तक आया समझ में? इसको हम टेरेस पर 3 भी लिख सकते हैं ना, इंटू 78.4 डिवाइड बाई 5। यहाँ तक आया समझ में? अब इनको डिवाइड करो, ये निकलेगा बराबर 15.68। यहाँ तक आया समझ में? इंटू 3। अगर ये पॉइंट यहाँ ले जाएगा, इसको और एक मल्टीप्लाई होगा ना 10, यह आएगा 1.568 इंटू 10⁻⁴। तो दिस इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एंजाइम। क्यों? 5 1 जार 5। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ पर 2 5 5 जार 25, फिर यहाँ पर यह आया 34 5 6 जार 30, फिर बाकी। यहाँ तक आया समझ में? तो 15.68, ये पॉइंट इधर, इसको मल्टीप्लाई 10 होगा, यह आएगा 10⁻⁴। तो दिस इज द आंसर। कौन है ये पार्ट? तो इसका स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी। देखो 0.5% बाई वेट ऑफ सिलीनियम का मतलब है 0.5 ग्राम ऑफ सिलीनियम इन 100 ग्राम एंजाइम। तो 1 ग्राम सिलीनियम कितने ग्राम एंजाइम में होगा? 100 ग्राम डिवाइड बाई 0.5 ग्राम, ये आएगा ना पर ग्राम। यहाँ तक आया समझ में? तो 78.4 ग्राम ऑफ सिलीनियम कितने ग्राम ऑफ एंजाइम में होगा? वो होगा ना उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से आंसर निकला। चलो आगे करेंगे और एक क्वेश्चन।
which of the following fertilizers has highest percentage of nitrogen? A part, ammonium sulfate. B part, calcium cyanide. C part, urea. D part, ammonium nitrate. करो जल्दी। यानी इन चारों कंपाउंड में किसके पास नाइट्रोजन परसेंटेज ज्यादा है? जल्दी। देखो अमोनियम सल्फेट क्या हुआ, NH4 होल ट्वाइस SO4, इसका मॉलिक्यूलर मास है 132। कैल्शियम साइनाइड CaCN होल ट्वाइस, इसका मॉलिक्यूलर मास है 92। ये यूरिया है, यह है N2H4CO, इसका मॉलिक्यूलर मास है 60। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, इसका मॉलिक्यूलर मास है 80। और आपको पता है ना परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। तो मास ऑफ द कंपोनेंट, हमें किस कंपोनेंट का मास देखना है? नाइट्रोजन का। ये कहते हैं ना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है? ये है ना 2 नाइट्रोजन। तो पहले ऑप्शन में क्या आएगा? 2 नाइट्रोजन का वेट कितना होगा? एक नाइट्रोजन का 14, 2 का क्या होगा? 28 डिवाइड बाई 132 इंटू 100, क्योंकि 132 है ना मॉलिक्यूलर मास। बी ऑप्शन का क्या होगा? इसमें भी कितने नाइट्रोजन है? 2। सो 28 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। सी ऑप्शन। और यूरिया में कितने नाइट्रोजन है? 2 मीन 28, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 60 इंटू 100। डी पार्ट। अमोनियम नाइट्रेट में कितने नाइट्रोजन है ना 2 नाइट्रोजन, मीनस 28 डिवाइड बाई 80 इज द मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। देखो 28 सब में सेम है, 100 भी है ना सब में सेम। अब डिनोमिनेटर यहाँ ज़्यादा है तो इसका रेशो कम आएगा, यहाँ पर भी थोड़ा ज़्यादा है, रेशो कम आएगा, इसमें भी थोड़ा ज़्यादा तो रेशो कम आएगा। ये है ना कम, डिनोमिनेटर है ना कम, तो यहाँ पर रेशो क्या आएगा? ज़्यादा, तो परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा आएगी। तो सी पार्ट क्या है? यूरिया। दिस इज द आंसर। इसका स्क्रीनशॉट उठाओ। लिखो क्वेश्चन। तो करो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड CxH5OZ गिव्स 2.64 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1.08 ग्राम ऑफ वाटर। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड इज। देखो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड का मास कितना है? 1.08 ग्राम। जब इस कंपाउंड की कंबशन हुआ तो इसने कितना कार्बन डाइऑक्साइड दिया? 2.64 ग्राम। अच्छा, और वाटर कितना दिया? इतना। अब हमें परसेंटेज ऑक्सीजन की दिखानी है, यानी ये कितना ऑक्सीजन है यहाँ पर। समझ आया? देखो जब 1.80 ग्राम दिस कंपाउंड, इसकी कंप्लीट कंबशन हो गई तो इसने क्या दिया? 2.64 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 1.08 ग्राम वाटर। अब हमें ये ऑक्सीजन की परसेंटेज दिखानी है। समझ आया? तो देखो सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन CxHyOZ प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर।
अब समझो चीज़ों को, जो जितना कार्बन यहाँ पर होगा उतना ही कार्बन होगा ना यहाँ पर, आया समझ में? जितना हाइड्रोजन यहाँ पर होगा उतना ही हाइड्रोजन यहाँ पर भी आएगा ना, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको पता है, LHS इक्वल टू RHS। तो अगर हमें यहाँ से कार्बन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, उतना ही कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर होगा ना। फिर इसके टोटल मास को माइनस करो कार्बन और हाइड्रोजन का मास, फिर यहाँ से निकलेगा ना ऑक्सीजन का मास, क्योंकि टोटल मास ऑफ दिस कितना है 1.80 ग्राम। यहाँ से आपको कार्बन का मास और हाइड्रोजन का मास मिलेगा, दोनों को ऐड करके इसमें माइनस करो, वहाँ से किसका मास मिलेगा, ऑक्सीजन का। तो फिर यहाँ से परसेंटेज ईजी होगी ना। अब देखो एक मोल ऑफ दिस कंपाउंड गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ वाटर, यही है ना। अब समझो पॉइंट उसको, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये है ना 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन है 1, क्योंकि एक ही कार्बन है ना यहाँ पर। मगर 1 मोल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन है 2, यानी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको आ गया ना 1 मोल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन एटम है टोटल 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकले, तो हमें इजीली होगा ना पता कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं इसमें। तो उस नंबर ऑफ मोल्स को हम वेट में करेंगे ना कन्वर्ट, फिर उस वेट को हम इससे माइनस करेंगे तो वहाँ से वेट ऑफ ऑक्सीजन निकलेगा ना। तो देखो ये था कितना 1.80 ग्राम, ये कितना है 2.64 ग्राम, यही है। ये कितना है 1.08 ग्राम। इसको मोल्स में कन्वर्ट करो, यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकलेंगे ना, इसको मोल्स में कन्वर्ट करो, इसमें डबल द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप निकलेंगे ना। तो इनको पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल गिवन मास कितना है 2.64 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना है 44, यही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का है ना 44 मोलर मास, ये हुआ 12, ये हुआ 32, किसके बराबर 44। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर निकलेंगे, देखो नंबर ऑफ 2.64 अच्छा डिवाइड बाय 44 इक्वल टू 0.06 मोल्स। देखो कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल्स निकले 0.06 मोल्स, आया समझ में। कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 0.06 मोल्स, यानी 2.64 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 0.06 मोल्स। अब आया समझ में। मगर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन एटम है 1 मोल, तो 0.06 मोल्स में कितने कार्बन एटम होंगे, तो 0.06, क्योंकि यहां पर है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, यही है ना। कार्बन है 1, कार्बन डाइऑक्साइड है ना 1 मोल, तो कार्बन भी कितने हैं 1 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 0.06 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन भी किसके बराबर निकलेगा 0.06 मोल्स। अब आया समझ में, आया समझ में। अब और एक पॉइंट समझेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यहां से निकलेंगे ना, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर किसके बराबर आएगा 1.08 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 1.08 डिवाइड बाई 18, वो भी आएगा बराबर 0.06। आया समझ में, आया समझ में। मगर 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2s द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, है कि नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर किसके बराबर निकले 0.06, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर निकलेंगे 0.06। यहां तक आया समझ में, यहां तक आया समझ में। इंटू टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर है 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर किसके बराबर निकला 0.06 मल्टीप्लाई बाय 2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अब सीधे लिखेंगे किसके बराबर आएगा 0.12 आएगा ना, 2 6 होगा ना 12, 0.12। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी मिले। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी। अब देखो
जब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन भी मिले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी मिले, इसको मास में कन्वर्ट करते हैं ना, कन्वर्ट, तो वेट ऑफ कार्बन किसके बराबर आएगा? 0.06 इंटू 12, है कि नहीं? देखो आपको पता है ना, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मोलर मास। मोल्स निकले, मोलर मास मल्टीप्लाई करो, कार्बन का मोलर मास कितना है? 12, तो वहां से वेट निकलेगा ना कार्बन का, तो किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर 0.72, आई थिंक 0.06 इंटू 12, 0.72। अच्छा, हाइड्रोजन का मोलर मास क्या है? 1, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.12 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.12 ग्राम। आया समझ में? तो अब हमें इस कंपाउंड में कार्बन भी मिला, हाइड्रोजन भी मिला, दोनों का क्या वेट होगा? ऐड, तो टोटल वेट किसके बराबर आएगा? 2 + 2 = 4, 7 + 1 = 8, 0.84 ग्राम। तो इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन कितना है? 0.84 ग्राम। यहां तक आया समझ में? मगर टोटल कंपाउंड का मास कितना है? 1.80 ग्राम। यहां तक आया समझ में? तो 1.80 ग्राम माइनस दिस, यहां से क्या मिलेगा? ऑक्सीजन का मास मिलेगा ना, मिलेगा ना ऑक्सीजन का मास। तो आइए आगे करते हैं क्वेश्चन। देखो, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1.80 ग्राम माइनस 0.84 ग्राम। यहां तक आया समझ में? तो देखो 1.80 माइनस 0.84 इज इक्वल टू 0.96 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यानी इस सारे कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना है? 0.96 ग्राम। अब इसकी क्या देखनी है? परसेंटेज। तो अब हम क्या करेंगे? मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन किसका है? 0.96 डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड किसके बराबर है? 1.80 इंटू 100। यहां तक आया समझ में? तो क्या होगा? वो होगा 0.96 इंटू 100 डिवाइड बाई 1.80 इज इक्वल टू 53.3%। तो कौन सा ऑप्शन है? 53, ये ऑप्शन। तो यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ। यहां तक आया समझ में? देखो पहले क्या करना है आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने हैं, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जितने निकलेंगे उतने ही कार्बन आएंगे ना, क्योंकि इसको है ना पहले 1 और कार्बन भी है ना 1। और फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन, ये कितना हाइड्रोजन है? 2 टाइम्स हाइड्रोजन है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो फिर यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी निकलेंगे। टोटल का मास ऐड करो और इसका मास माइनस टोटल मास ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, वहाँ से हमें ऑक्सीजन का मास मिलेगा। फिर वहाँ से परसेंटेज ईजी हो जाएगी। यहाँ तक आया समझ में? अब और एक क्वेश्चन करो। होमवर्क है ये क्वेश्चन। ऑन एनालिसिस of a certain compound contain 254 ग्राम आयोडीन। आयोडीन का मोलर मास है बराबर 127 एंड 80 ग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोलर मास है 16। द empirical formula of the compound is A option IO, B option
I2O, C option, I2O3 एंड डी ऑप्शन I2O5। यह आपके लिए होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट उठाओ, जल्दी उठाओ उसका स्क्रीनशॉट। इट इज़ होमवर्क फॉर यू। यहाँ तक आया समझ में? तो आज का लेक्चर यहीं तक। गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सब्सक्राइब द चैनल।